वक्फ संशोधन अधिनियम लगातार चर्चाओं में है। कोई न कोई धार्मिक आचार्य या गुरु इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। राजनीतिक लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए, न्यूज वालों की भी बात छोड़ दीजिए, लगातार यह सुर्खियों में बना हुआ है। एक वक्ता के तौर पर हमको भी यह समझ लेना चाहिए कि आखिर यह क्या है जो देश में सुर्खी पर बना हुआ है। हर कोई इसकी बात करना चाहता है, हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है। आखिर है क्या, यह क्या मसला है जिसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं। कुछ बात हो तो बात की जाए, कुछ बात नहीं है तो उसको तुरंत रफा दफा किया जाए। चलिए हम समझ लेते हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरल भाषा में। देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम या विधेयक, एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था जो कि अभी का नहीं है। यह है अगस्त 2024 का, ठीक, जो कि लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। अभी तो चर्चा में है, अभी इसको मंजूरी प्राप्त होनी है, ठीक। इससे पहले भी अगर बात की जाए तो वर्ष 1995 में, ठीक, एक अधिनियम बना था। उसमें 40 से ज्यादा संशोधनों की बात की गई थी। कितनी? 40 से ज्यादा संशोधनों की बात की गई थी, जिसमें केवल कितने को मंजूरी मिली थी? 14 को मंजूरी मिली थी। अब बात यह उठती है कि आखिर यह वक्फ है क्या। हम पहले इसी के बारे में समझते हैं कि आखिर यह वक्फ क्या है। विधेयक संशोधन, ये तो आप समझ लिए कब प्रस्तुत हुआ। संशोधन का ठीक मतलब यही है, सुधार करना। तो आखिर सुधार क्या करना चाहते हैं, क्या ऐसा गड़बड़ है जिसमें सुधार करने की आवश्यकता पड़ रही है, उसको समझेंगे। ठीक, पहले वक्फ को समझते हैं, आखिर यह वक्फ क्या है। वक्फ क्या है, आप मूल रूप से समझिए तो वक्फ एक संस्था के तरह से काम करती है। जैसे एक संस्थान काम करता है, उसी तरह से वक्फ भी काम करता है। ठीक, मुख्यतः यह जो वक्फ है, यह इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ है और इस वक्फ का काम है, जो भी संपत्ति होगी उसको अपने नाम करवाना। अगर कोई इस्लामिक व्यक्ति है, वो दान करना चाहता है, तो वो कहां दान करेगा? वक्फ में दान करेगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई? एक तरह की संस्था की व्यवस्था की गई, जिसमें जो इस्लामिक व्यक्ति हैं वो अपनी चल अथवा अचल संपत्ति को दान करेंगे। इसके साथ ही साथ यदि कोई इस्लामिक व्यक्ति है, उसके कोई संतान नहीं है, तो उसकी जो भी संपत्ति होगी वह किसके नाम हो जाएगी? वह वक्फ के नाम हो जाएगी। इन्हीं समस्त कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए एक बोर्ड की स्थापना की गई। उस बोर्ड का क्या नाम हुआ? उस बोर्ड का नाम था वक्फ बोर्ड। समझ में आया? वक्फ बोर्ड सभी राज्यों में है जो कार्य संपादित करता है। ठीक है ना? इतना समझ में आ गया ना? समस्त कार्यों को रेगुलेट करने के लिए वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई। इसी में जो भी संपत्ति होगी आएगी और यह बोर्ड क्या करेगा? विभिन्न इस्लामिक धार्मिक क्रियाओं को क्रियान्वित करेगा। जैसे स्कूल बनवाना, इसके साथ ही साथ जैसे शमशान घाट बनवाना, इसके साथ मस्जिद बनवाना, अनेकों कार्य को करवाना इस बोर्ड की जिम्मेदारी है। और आसान भाषा में समझाएं, देखो मान लीजिए एक बोर्ड है, ठीक, यह बोर्ड क्यों बनाया गया था? ताकि अपनी धार्मिक गतिविधियों को और मजबूत कर सकें। बोर्ड इसलिए बनाया गया कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे मिल करके संपत्ति लेंगे, धन लेंगे और उस धन से हम कुछ अपने धर्म का कार्य करेंगे, जिससे हमारा धर्म भी आगे बढ़ता रहे। इसमें समस्त इस्लामिक जो लोग थे वो अपना पैसा भी दान दे सकते थे और अपनी चल अथवा अचल संपत्ति भी इस बोर्ड को दान दे सकते थे। दान लेते लेते यह बोर्ड इतना ज्यादा अमीर हो गया कि भारत में तीसरे नंबर पर आ गया। जैसे पहले
हमारे रेलवे हैं, है ना, पहले रेलवे हैं, उसके बाद हमारे रक्षा मंत्रालय इनके पास जमीन है, और तीसरा किसके पास है, तीसरा वक्फ बोर्ड के पास है, वक्फ बोर्ड के पास है। सबसे ज्यादा संपत्ति मिली इनको, क्योंकि जो इस्लामिक लोग थे पैसे से ज्यादा इनको जमीन दिया करते थे कि मैं आपको जमीन दे रहा हूं, आप एक काम करो, कहीं मदरसे बना दो, स्कूल वगैरह बना दो, मस्जिद बना दो, शमशान घाट की व्यवस्था करवा दो। इसलिए वक्फ बोर्ड को खूब खूब जमीन दी गई, और जमीन इतनी ज्यादा मिल गई कि यह तीसरे नंबर पर आ गया। ठीक, यहां भी ज्यादातर लोगों को समस्या नहीं था। समस्या कहां पर हो रही है वो आपको समझाते हैं। देखिए, अब जमीन लेते लेते इतना जमीन हो गई, इतनी प्रॉपर्टी हो गई कि एक आंकड़े के हिसाब से जो वक्फ बोर्ड है उसके पास टोटल कितनी संपत्ति है, 1,00,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ संपत्ति है इनके पास। कितनी है, 1,00,000 करोड़ संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास। ठीक, चलो ठीक है, यह भी मान लिया कि अपने धर्म को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, यह अच्छी बात है। इसमें संशोधन की बात क्या थी वो समझने की बात है। देखिए, ये तो समझ में आ गया। अब बात ये आती है कि भाई इसमें हम संशोधन क्यों कर रहे हैं, आखिर संशोधन करने का कारण क्या है। अब आप जानते हैं किसी के पास ज्यादा पैसा आ जाता है तो फिर क्या होता है, बौरा जाता है ना, ऐसा होता है कि नहीं होता है, खूब पैसा है तो बौरा गए। एक संस्था गठित की गई, उस संस्था में एक पर्टिकुलर धर्म के लोग अपने धन को दिया करते थे दान के रूप में, पैसा भी देते थे, जमीन भी देते थे, और यह करते करते समय बहुत हो गया, 1995 से जोड़ी अभी 2025 हो गया, खूब ज्यादा हो गया, संपत्ति 1,00,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गई। अब धीरे धीरे वो क्या करने लगा, वो मनमाने ढंग से कार्य करने लगा। क्या हो गया, उसकी मनमानी बढ़ गई। संशोधन इसलिए किया गया कि जो वक्फ था, वक्फ की क्या बढ़ गई, मनमानी बढ़ गई। ठीक, और मनमानी कुछ इस प्रकार से बढ़ी कि मेरा, वक्फ का कहना था कि मेरा निर्णय कैसा होगा, मेरा निर्णय होगा सर्वोपरि, सर्वोपरि। कैसा निर्णय होगा, सर्वोपरि होगा। अब सर्वोपरि निर्णय किस प्रकार से होगा, अब उसको समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ क्या व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यदि आप हाई कोर्ट में अपना कोई केस लेकर जाते हैं और आपको लगता है कि हाई कोर्ट ने आपके साथ वह न्याय नहीं किया या न्याय संगत आपके साथ व्यवहार नहीं हुआ है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आपको लगता है कि यहां मुझे अभी पसंद नहीं आया, मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो आप पुनः वहां पर अपनी अर्जी दाखिल कर सकते हैं। परंतु वक्फ बोर्ड के साथ ऐसा नहीं था। यदि वक्फ बोर्ड ने कोई निर्णय सुना दिया तो वही सर्वमान्य हुआ करता था, उसको कोई कहीं नहीं लेके जा सकता है। भारत की किसी भी अदालत में उसकी पुनः सुनवाई नहीं हो सकती थी। जैसे मान लीजिए कोई एक घर है, ठीक, यहां 4 लोग रहते हैं, इसका मालिक कौन है, इसका मालिक यहाँ पिताजी हैं। अगर पहले बेटे को कोई दिक्कत हुई तो वो पिताजी के पास पहुंचा, दूसरे कोई पिताजी के पास पहुंचा। परंतु यदि घर का ही यही मालिक बन गया और इनको कष्ट हुआ तो ये क्या करेंगे, ये फिर कहेंगे, ये मार भी लेंगे, खूब कूट लेंगे और कहेंगे जाओ जिसको बताना हो बता दो, हम किसी से नहीं डरते। ऐसा ही मनमानी यही होने लगा था, इसीलिए संशोधन किया गया। मनमानी क्या हुआ कि मेरा न्याय, मेरा जो निर्णय है वो कैसा होगा, मेरा निर्णय सर्वोपरि होगा, मेरे निर्णय के आगे कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। इसीलिए इसमें संशोधन की बात की गई। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कुछ इस प्रकार की थी, मान लीजिए यदि कोई एक मुस्लिम व्यक्ति है, ठीक है ना, अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति है, इनके यदि कोई पुत्र है तो इनके पास जितनी भी संपत्ति है पुत्र के पास चली जाएगी। ठीक है, ऐसा होता भी है। परंतु यदि इनके कोई पुत्र नहीं है, सिर्फ एक पुत्री या एक से अधिक पुत्री हैं, तो इनकी संपत्ति किसके पास जाएगी, इनकी संपत्ति जाएगी वक्फ बोर्ड के पास। ठीक,
इनकी संपत्ति किसके पास चली जाएगी? वक्फ बोर्ड के पास चली जाएगी। यह भी इनके पास एक मनमाना कार्य था। ये धीरे धीरे मनमाना कार्य ऐसे करने लगे कि जो सरकारी संपत्ति थी उनको भी ये वक्फ बोर्ड घोषित करके अपने नाम करवा लेते थे। मतलब कोई सरकारी संपत्ति है, चूंकि अब वक्फ बोर्ड एक अच्छे उम्दे लेवल पर पहुंच चुका है, तो वो चाहता तो उस संपत्ति को अपने नाम करवा लेता। इसीलिए यहां पर संशोधन की आवश्यकता पड़ी, ताकि ऐसा ना हो जाए कि एक धार्मिक संस्था इतना ज्यादा मजबूत उसको बना दिया जाए कि वो आगे चल के लोगों के जीवन में हस्तक्षेप कर सके। क्योंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, यदि हमारा निर्णय किसी धार्मिक पार्टी के द्वारा लिया जाएगा या धार्मिक संस्था के द्वारा लिया जाएगा तो वह बहुत ही गड़बड़ है। कब किसके साथ अन्याय हो जाए यह कहा नहीं जा सकता। इसीलिए संशोधन की व्यवस्था, संशोधन क्यों किया गया वो समझ लीजिए। इसीलिए संशोधन किया गया, और क्या किया वो समझिए। बदलाव क्या क्या किए वो समझिए। बदलाव, पहला बदलाव ये हुआ कि यदि आपके पुत्र नहीं हैं, यदि पुत्र नहीं है, सिर्फ क्या है, सिर्फ पुत्री है आपके, तो संपत्ति किसको दी जाएगी? पुत्री को दी जाएगी। जब पुत्री भी नहीं है उसके बाद वक्फ बोर्ड को दी जाएगी, उसके बाद दी जाएगी। ये नहीं कि पुत्री है तो पुत्री को बाहर फेंक दो, संपत्ति ले लो, अपने नाम करवा लो, ऐसा नहीं होगा। दूसरा फैसला लिया गया कि यदि आपको वक्फ बोर्ड का निर्णय पसंद नहीं आता है, क्या पसंद नहीं आता है? यदि आपको वक्फ बोर्ड का निर्णय पसंद नहीं आता है तो आप 90 दिनों के भीतर उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। कहां कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में आप उसकी सुनवाई 90 दिनों के भीतर कर सकते हैं। अब किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही साथ एक और विचार किया गया कि अब जो आपकी कमेटी बनेगी उस कमेटी में एक गैर मुस्लिम होगा। क्या होगा? गैर मुस्लिम होना अनिवार्य है। ठीक है ना? एक करने से क्या हो गया? एक करने से वक्फ बोर्ड की जो शक्तियां हैं वो धीरे से कम हो गई हैं। नहीं तो अगर ये नहीं किया जाता तो उसकी शक्तियां इतनी ज्यादा बढ़ जाती कि वो सबके जीवन में हस्तक्षेप कर सकता था। ऐसी बहुत सारी संपत्ति है। इसी अधिनियम में यह भी पारित किया जा रहा है कि जो वक्फ बोर्ड ने सरकारी संपत्ति लिया है उसको अब सरकार जब्त करेगी या फिर वक्फ बोर्ड को प्रेम से देना होगा। प्रेम से देती है तो बढ़िया है, नहीं तो दूसरा रास्ता बिल्कुल अपनाया जाएगा। ठीक है ना? तो ये थे सुधार के कुछ पहलू, इससे ज्यादा भी कुछ हैं, परंतु हमारे काम की जो चीजें थी उनको हमने समझ लिया। इससे हमको यह भी समझना चाहिए, धार्मिक चीजें अच्छी हैं, उसको बढ़ावा भी देना चाहिए, लेकिन धार्मिक गतिविधियां या धार्मिक संस्थाओं को इतना ज्यादा भी खुला नहीं कर देना चाहिए कि वो निर्णय लेने लगे, वो सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा हो जाए, वो अदालतों से भी ज्यादा हो जाए। फिर अदालत किस लिए बनाई गई हैं? जब अदालत से ज्यादा कोई और होगा, कानून से भी बढ़कर के यदि कोई है तो फिर क्या होगा? ऐसे में न्याय संगत नहीं हो पाएगी। अब वक्फ बोर्ड ने कह दिया फलाना व्यक्ति दोषी है तो फिर उसको मान लिया गया कि हाँ ये दोषी है। इससे बहुत सारे जो इस धर्म के जुड़े हुए थे या इससे इतर थे उन दोनों को समस्याएं हो रही थी। सरकार के यह एक सराहनीय कदम है और इसको समझने की आवश्यकता है।